गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो मॉर्निंग स्टेनो की सीरीज़ की डिक्टेशन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट, जो RSSB के अकॉर्डिंग फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ होगी। हाँ, आउटलाइंस एंड PDF भी आपको ग्रुप में दे दी जाती है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल हमारा, तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं तो हम आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। किसी ने कहा था कि स्टार्टिंग में हम इसके आउटलाइंस दिखा देते, तो चलिए हम इसके आउटलाइंस दिखा देते हैं आपको। ये इसके आउटलाइंस है। आउटलाइंस आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इस आउटलाइंस को हमारे इंस्टाग्राम पर भी अपडेट किया जाता है। इंस्टाग्राम हैंडल है हिंदी स्टेनो, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सबकी लिंक दी गई है। वहाँ पे डेली के सारे PDF आउटलाइंस PDF वहाँ पे अपडेट गए हैं और डेली अपडेट किए जा रहे हैं, डेली न्यू। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 5 सेकंड रुक जाते हैं ताकि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें। आई होप आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को फिर से कोरोना रोधी टीकों के निर्यात को लेकर जो प्रतिबद्धता जताई, उससे कोविड महामारी से लड़ाई और आसान तो होगी ही, भारत का इस मामले में योगदान भी रेखांकित होगा। भारत ने टीकों का फिर से निर्यात शुरू करने के संकेत देकर यह भी स्पष्ट किया कि वह वैश्विक महामारी कोविड से लड़ने के प्रति वचनबद्ध है। उसने ऐसी ही वचनबद्धता इस वर्ष के प्रारंभ में भी प्रदर्शित की थी और उसके तहत दुनिया के कई देशों को टीके उपलब्ध कराए थे। कुछ देशों को तो टीके मुफ्त भी दिए गए थे। विश्व स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से विश्व समुदाय और विशेष रूप से दुनिया के प्रमुख देश कोविड महामारी से मिलकर लड़ने की वैसी संकल्पना का परिचय नहीं दे सके जैसी उन्हें देनी चाहिए थी। आखिर यह एक तथ्य है कि अमेरिका सरीखे देशों ने दुनिया को टीके उपलब्ध कराने के बजाय उनकी जमाखोरी करना बेहतर समझा। टीकों के मामले में न केवल संकीर्ण राजनीति की जा रही है, बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों के आवागमन में अनावश्यक बाधाएं भी खड़ी की जा रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है ब्रिटेन सरकार का यह फैसला कि भारत में कोविशील्ड टीका लेने वालों को टीका लगा हुआ नहीं माना जाएगा। यह फैसला इसलिए विचित्र और हास्यास्पद है क्योंकि कोविशील्ड ब्रिटेन में ही तैयार किया गया है और भारत में उसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से
किया जा रहा है। ब्रिटेन में इसी टीके को एस्ट्राजेनिका नाम से जाना जाता है। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि अलग अलग नाम वाले एक ही टीके के मामले में दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है। इस पर हैरानी नहीं कि ब्रिटेन के इस फैसले को एक तरह के नस्लवाद के रूप में देखा जा रहा है। पैरा ब्रिटेन जैसा रवैया कुछ अन्य देशों ने भी अपना रखा है। ऐसे देश दूसरे देशों के टीकों को मान्यता देने में आनाकानी कर रहे हैं, जब कोशिश इसकी होनी चाहिए कि कोई भी कोविड रोधी टीका लेने वालों के लिए आवागमन सुगम बनाया जाए। तब इसके ठीक विपरीत काम किया जा रहा है। ऐसा करके एक प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था को गति देने में बाधाएं ही खड़ी की जा रही हैं। पैरा कोरोना रोधी टीकों के मामले में विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए दोहरे रवैये के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन को सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह अपेक्षित भूमिका का निर्वाह क्यों नहीं कर पा रहा है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन न तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्रिय हो पाया और न ही टीकों के मामले में विभिन्न देशों के भेदभाव भरे रवैये को दूर करने में। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 सेकेंड ब्रेक, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें। चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो लाइक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। और हाँ, आप लोग को बता दें कि हमारे यहाँ जो सीरीज़ चल रही है आरआरबी स्टेनो, एसएससी स्टेनो, आरएसएसबी स्टेनो एंड अभी स्टार्ट किया है एपीएस स्टेनो की, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ दी जाती है उसमें आपको लिखा होगा क्लिक हियर टू ज्वाइन, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चरण सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आला कमान ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला तो यही कि कांग्रेस को दलितों की फिक्र औरों से कहीं ज़्यादा है, इसलिए दलितों के उत्थान के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरा संदेश यह कि पार्टी के भीतर आपसी होड़ खत्म कराने के मामले में कांग्रेस आला कमान कोई भी कदम उठाने में हिचक नहीं रहा है। पैरा पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने हुए थे वे किसी अराजक स्थिति से कम नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग ने पार्टी को संकट में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इससे जनता के बीच लगातार यह हवा बनती रही कि अब
कांग्रेस पार्टी इस हालत में पहुंच चुकी है कि कोई आला कमान की भी नहीं सुन रहा, बल्कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह जिस तरह से आला कमान के सुझावों की अनदेखी करते रहे, उससे पार्टी में संकट बढ़ रहा था। पैरा कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता पंजाब में खुद को बचाए रखने की है। चन्नी वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कहीं नहीं थे, लेकिन उन्हें कमान सौंपकर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक राजनीति की रणनीति को नया स्वरूप दिया है। इसलिए चन्नी के सामने बड़ी चुनौती दलितों को साधने की है। राज्य में दलित आबादी 35% के लगभग है। दलित वोटों का यह आधार पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरे दल भी जोर लगाए हुए हैं। पैरा लेकिन अब तक किसी ने भी दलित समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पेश नहीं किया। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसलिए देखने की बात यह होगी कि दलितों के विकास और उत्थान के लिए चन्नी कदम क्या उठाते हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में पंजाब का रिकॉर्ड भी दूसरे राज्यों से कोई अलग नहीं है। यह देखना होगा कि दलितों के उत्थान के लिए वे कौन सी ठोस योजनाएं पेश करते हैं जो वाकई इस तबके को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती हैं। वैसे चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की चिंता सताने लगती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक किसी भी दल ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही थी। इस लिहाज से पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को नया धरातल दे सकता है। पैरा सवाल यह भी है कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बना देने से पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अब देखना यह होगा कि भविष्य में कैप्टन और सिद्धू के बीच व्यवहार कैसा रहता है। एक दिलचस्प बात है कि एक वक्त कैप्टन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने तक की चर्चा चलने लगी थी, लेकिन आज उन्हें सिद्धू के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। गौरतलब यह भी है कि हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता डाला। जाहिर है चन्नी के सामने बड़ी मुश्किल अमरिंदर और सिद्धू को साथ लेकर चलने की होगी। कांग्रेस आला कमान ने सारा बदलाव पंजाब के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया है। पार्टी ने चन्नी को चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला भी किया है। इसलिए अब चन्नी की पहली चुनौती चुनाव जिताने की है।
90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का, जो कि होगा फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों को फिर से कोरोना रोधी टीकों के निर्यात को लेकर जो प्रतिबद्धता जताई, उससे कोविड महामारी से लड़ाई और आसान तो होगी ही, भारत का इस मामले में योगदान भी रेखांकित होगा। स्टॉप। भारत ने टीकों का फिर से निर्यात शुरू करने के संकेत देकर यह भी स्पष्ट किया कि वह वैश्विक महामारी कोविड से लड़ने के प्रति वचनबद्ध है। स्टॉप। उसने ऐसी ही वचनबद्धता इस वर्ष के प्रारंभ में भी प्रदर्शित की थी और उसके तहत दुनिया के कई देशों को टीके उपलब्ध कराए थे। स्टॉप। कुछ देशों को तो टीके मुफ्त भी दिए गए थे। स्टॉप। विश्व स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से विश्व समुदाय और विशेष रूप से दुनिया के प्रमुख देश कोविड महामारी से मिलकर लड़ने की वैसी संकल्पबद्धता का परिचय नहीं दे सके, जैसी उन्हें देनी चाहिए थी। स्टॉप पैरा। आखिर यह एक तथ्य है कि अमेरिका सरीखे देशों ने दुनिया को टीके उपलब्ध कराने के बजाय उनकी जमाखोरी करना बेहतर समझा। स्टॉप। टीकों के मामले में न केवल संकीर्ण राजनीति की जा रही है, बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों के आवागमन में अनावश्यक बाधाएं भी खड़ी की जा रही हैं। स्टॉप। इसका ताज़ा उदाहरण है ब्रिटेन सरकार का यह फैसला कि भारत में कोविशील्ड टीका लेने वालों को टीका नहीं लगा हुआ माना जाएगा। स्टॉप पैरा। यह फैसला इसलिए विचित्र और हास्यास्पद है, क्योंकि कोविशील्ड ब्रिटेन में ही तैयार किया गया है और भारत में उसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। स्टॉप। ब्रिटेन में इसी टीके को एस्ट्राजेनिका नाम से जाना जाता है। स्टॉप। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि अलग अलग नाम वाले एक ही टीके के मामले में दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है, इस पर हैरानी नहीं कि ब्रिटेन के इस फैसले को एक तरह के नस्लवाद के रूप में देखा जा रहा है। स्टॉप पैरा। ब्रिटेन जैसा रवैया कुछ अन्य देशों ने भी अपना रखा है। स्टॉप। ऐसे देश दूसरे देशों के टीकों को मान्यता देने में आनाकानी कर रहे हैं। स्टॉप। जब कोशिश इसकी होनी चाहिए कि कोई भी कोविड रोधी टीका लेने वालों के लिए आवागमन सुगम बनाया जाए, तब इसके ठीक विपरीत काम किया जा रहा है। स्टॉप। ऐसा करके एक प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था को गति देने में बाधाएं ही खड़ी की जा रही हैं। स्टॉप पैरा। कोरोना रोधी टीकों के मामले में विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए दोहरे रवैये के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन को सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह अपेक्षित भूमिका का निर्वाह क्यों नहीं कर पा रहा है, इससे खराब बात और कोई नहीं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन न तो कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्रिय हो पाया और न ही टीकों के मामले में विभिन्न देशों के भेदभाव भरे रवैये को दूर करने में। स्टॉप पैरा। चरणजीत सिंह चन्नी को
पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस आला कमान ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। स्टॉप। पहला तो यही कि कांग्रेस को दलितों की फिक्र औरों से कहीं ज़्यादा है। स्टॉप। इसलिए दलितों के उत्थान के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। स्टॉप। दूसरा संदेश यह कि पार्टी के भीतर आपसी होड़ खत्म कराने के मामले में कांग्रेस आला कमान कोई भी कदम उठाने में हिचक नहीं रहा है। स्टॉप पैरा। पिछले कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में जो हालात बने हुए थे, वे किसी अराजक स्थिति से कम नहीं थे। स्टॉप। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जंग ने पार्टी को संकट में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्टॉप। इससे जनता के बीच लगातार यह हवा बनती रही कि अब कांग्रेस पार्टी इस हालत में पहुंच चुकी है कि कोई आला कमान की भी नहीं सुन रहा। स्टॉप। बल्कि सिद्धू और सुझावों की अनदेखी करते रहे, उससे पार्टी में संकट बढ़ रहा था। स्टॉप पैरा। कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता पंजाब में खुद को बचाए रखने की है। स्टॉप। चन्नी वैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कहीं नहीं थे। स्टॉप। लेकिन उन्हें कमान सौंपकर कांग्रेस ने अपनी सामाजिक राजनीति की रणनीति को नया स्वरूप दिया है। स्टॉप। इसलिए चन्नी के सामने बड़ी चुनौती दलितों को साधने की है। स्टॉप। राज्य में दलित आबादी 33% के लगभग है। स्टॉप। दलित वोटों का यह आधार पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। स्टॉप। हालांकि दलितों को अपनी ओर खींचने के लिए दूसरे दल भी जोर लगाए हुए हैं। स्टॉप पैरा। लेकिन अब तक किसी ने भी दलित समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया। स्टॉप। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। स्टॉप। इसलिए देखने की बात यह होगी कि दलितों के विकास और उत्थान के लिए चन्नी कदम क्या उठाते हैं। स्टॉप। दलितों पर अत्याचार के मामले में पंजाब का रिकॉर्ड भी दूसरे राज्यों से कोई अलग नहीं है। स्टॉप। यह देखना होगा कि दलितों के उत्थान के लिए वे कौन सी ठोस योजनाएं पेश करते हैं जो वाकई इस तबके को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती हैं। स्टॉप। वैसे चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की चिंता सताने लगती है। स्टॉप। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब तक किसी भी दल ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही थी। स्टॉप। इस लिहाज से पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को नया धरातल दे सकता है। स्टॉप पैरा। सवाल यह भी है कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री बना देने से पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टॉप। इसीलिए अब देखना यह होगा कि भविष्य में कैप्टन और सिद्धू के बीच व्यवहार कैसा रहता है। स्टॉप। एक दिलचस्प बात है कि एक वक्त कैप्टन को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने तक की चर्चा चलने लगी थी, लेकिन आज उन्हें सिद्धू के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। स्टॉप। गौरतलब यह भी है कि हाल ही में अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता डाला। स्टॉप।
जाहिर है, चन्नी के सामने बड़ी मुश्किल अमरिंदर और सिद्धू को साथ लेकर चलने की होगी। स्टॉप। कांग्रेस आला कमान ने सारा बदलाव पंजाब के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर किया है। स्टॉप। पार्टी ने चन्नी को चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने का फैसला भी किया है। स्टॉप। इसलिए अब चन्नी की पहली चुनौती चुनाव जीतने की है। स्टॉप।